नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम समास के दो अन्य भेद कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास की बात करते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बीच में संबंध होता है। अब आप कहेंगे कि ये विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होता क्या है। हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। ऐसा पढ़ा है हमने। तो इन विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध बताते हैं इस समास में, कर्मधारय समास में। इसके अतिरिक्त उपमेय उपमान क्या होता है, जिसकी समानता प्रकट होती है वो उपमेय होता है, और जिससे समानता प्रकट होती है वो उपमान होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा उपमान और मुख क्या हुआ, उपमेय, क्योंकि मुख की समानता चंद्रमा से प्रकट हो रही है। जहाँ पर समानता प्रकट होती है वहाँ उपमेय उपमान होता है, और जहाँ विशेषता प्रकट होती है वहाँ विशेषण विशेष्य होता है। तो अब कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बीच में संबंध होता है आपस में। देखेंगे कैसे। जैसे कुपुत्र, कु का मतलब होता है बुरा। जैसे बुरा है जो पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र की क्या विशेषता है, यहाँ पर तो विशेषता प्रकट हो रही है। पुत्र की विशेषता है कि वो बुरा है, और इसका विग्रह कैसे होगा, जहाँ विशेषता प्रकट होगी वहाँ जो करके जो है इसका विग्रह होगा। तो पुत्र है, बुरा है जो पुत्र, तो पुत्र की क्या विशेषता है कि वो बुरा है, तो इसका जो करके विग्रह होता है विशेष्य और विशेषण का। नर सिंह, नर रूपी सिंह, यानी कि नर मतलब इंसान रूपी, इंसान के समान सिंह है, तो इसमें के समान करके भी और रूपी करके भी इसका विग्रह हो सकता है। तो यहाँ पर समानता प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ उपमेय उपमान है। जहाँ विशेषता प्रकट होती है वहाँ विशेषण विशेष्य होता है। ऐसे ही चरण कमल, तो चरण कमल में कमल के समान चरण, तो के समान, तो यहाँ पर भी समानता प्रकट हो रही है, यानी कि चरणों को कमल के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर चरण कमल में कमल के समान चरण है, तो यहाँ पर समानता प्रकट हो रही है, उपमेय उपमान है। अगला है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि जो मिर्च काली है, तो यहाँ पर मिर्च की क्या विशेषता है कि वो काली है, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य के बीच में संबंध है, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य के बीच में संबंध है, और यहाँ पर उपमेय उपमान के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। तो आपने देखा कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बीच जहाँ संबंध स्थापित होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इसमें जो है ना, पहला मैंने बताया था ना कि किसी न किसी पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में ना प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। यानी कि दो पद जब हमारे सामने होंगे तो दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होगी, उन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलकर सामने आएगा। जैसे श्वेतांबरी, इसमें श्वेतांबरी में श्वेत है अंबर जिसके, अंबर मतलब वस्त्र, किसके, तो यहाँ पर ना श्वेत पद प्रधान है और ना ही अंबर पद प्रधान है। दो पद है इसमें, श्वेत और अंबर, इसमें ना श्वेत पद प्रधान है और ना ही अंबर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आ रहा है श्वेत और अंबर से। सफ़ेद कपड़े कौन पहनते हैं, माँ सरस्वती पहनती है। तो श्वेत है अंबर जिसके, यानी कि श्वेत है वस्त्र जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। तो इसमें ना श्वेत पद प्रधान है और ना ही अंबर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ इन दोनों को मिलाकर माँ सरस्वती ही प्रधानता है, उनकी बात हो रही है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। अगला है अंशुमाली। अंशु, अंशु का मतलब होता है किरणें, तो अंशु है माला जिसकी, यानी कि किरणें किसकी माला होती हैं, सूर्य की। तो यहाँ पर दो पद हैं, अंशु और माली, ना अंशु की प्रधानता है और ना ही माली की प्रधानता, माला की प्रधानता है, बल्कि इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरे ही अर्थ की प्रधानता है, और वो है सूर्य। किरणें हैं माला जिसकी, जिसके करके हम विग्रह करते हैं, अर्थात सूर्य। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास, सबसे अनोखा समास है जिसमें तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। तो ये हमारे दो समास थे, कर्मधारय और बहुव्रीहि। आशा करती हूँ आपको समास अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।